कि मोदी जी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दी है और बस आग लगाने भर की देर है। तो चाहे मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे अब ये मेवात हो, जगह जगह इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं, ये साफ इंडिकेशन है कि 2024 की पृष्ठभूमि बीजेपी रच रही है। कि अगर इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए तो पता चलेगा कि भेष बदलकर जो दंगे करवाने वाले लोग हैं वो बीजेपी के लोग ही निकले। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, पिछली साल राजस्थान में एक घटना हुई थी जहां पे एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने हिंदू समुदाय के व्यक्ति का गला काट के हत्या कर दी थी। बाद में जब गहलोत सरकार ने उसको 6 घंटे के भीतर पकड़ लिया और उसकी शिनाख्त की गई, तफ्तीश की गई, तो पता चला कि वो बीजेपी IT सेल का ही आदमी निकला। इसी तरीके की घटना जम्मू कश्मीर में हुई थी, वहां भी एक व्यक्ति बॉम्ब प्लांट करते हुए पकड़ा गया था और वो व्यक्ति भी बीजेपी का ही पुराना कार्यकर्ता निकला। दीप सिद्धू देखो, जिसने जो है यहाँ पे लाल किले पे झंडा फहराया था, बाद में उसकी हत्या करवा दी गई और वो अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा ही वो प्लांट किया गया था जरिए। और ये तो सिर्फ एक झांकी है। अभी आप देखिए 2024 आते आते इस तरह की तमाम घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। नमस्कार, मैं DS गौतम और आप देख रहे हैं HNP न्यूज। जिस तरह से देश भर में जगह जगह दंगे का माहौल है, तो कहीं ट्रेनों में लोगों की हत्या कर दी जा रही है। जिस तरह से मणिपुर जल रहा था, अब देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं और एक तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और आप समझ नहीं सकते, जिस तरह से ट्रेन में जो सिपाही उसने जो नाम लिया था कि अगर आप मोदी योगी को वोट नहीं देंगे तो आपकी इसी तरह से हत्या कर दी जाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर जो अरुणेश यादव हैं, उनसे बात करेंगे। यादव जी, जिस तरह से देश में 2024 का चुनाव आ रहा है और लोगों को इस तरह से डराया जा रहा है, दंगे हो रहे हैं, बिसात तैयार करी जा रही है। क्योंकि पिछले 10 साल में सरकार कोई काम तो कर नहीं पाई। महंगाई देख लो, उसमें नाकाम है। टमाटर आज भी 300 रुपये किलो मिल रहा है। गैस सिलेंडर के दाम वो भी महंगे, डीजल पेट्रोल भी महंगा है, जबकि सस्ता खरीद रहे हैं। रोजगार में भी फेल हो गए, किसानों के मुद्दे पे भी फेल हो गए। तो अब इनके पास ले दे के क्या एजेंडा बचता है? दंगा कराना, वोटों का पोलराइजेशन कराना। और उसी मुहिम के तहत पहले तो देखो, मणिपुर के आप हालात देख रहे हैं। पिछले 3 महीने से सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। विपक्ष सवाल कर रहा है, सरकार सवाल का जवाब नहीं दे रही, संसद की कार्यवाही नहीं हो पा रही। अब नया घटनाक्रम देख लो जी, 4 दिन से मेवात जल रहा है और मेवात में भी वही हिंदू मुस्लिम की पृष्ठभूमि रखी गई। जो आप रेल वाली दुर्घटना बता रहे हो वो बहुत ही दुखद है और हमारे समाज के लिए इस समय विचार करने वाली बात है कि एक ऐसा पुलिसकर्मी जिसे ये बताया जा रहा है कि साहब वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अगर कोई व्यक्ति मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, दवाएं ले रहा है, तो वो फिर सेना में क्यों है? उसको छुट्टी क्यों नहीं दी गई कि तुम पहले अपना इलाज कराओ और जब तुम फिजिकली और मेंटली फिट हो जाओ तब आना, तब ड्यूटी ज्वाइन करना। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए भी दंगे करवाएगी। सरकारी मशीनरी में इनके लोग हैं, उनके जरिए जो है इस तरीके से हत्याएं करवाएगी और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगी। हमें तो आशंका है, जो राहुल जी ने एक बात कही थी कि मोदी जी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दी है और बस आग लगाने भर की देर है, तो उनकी जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। अब आप देख लो, चाहे मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे अब ये मेवात हो, जगह जगह इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं, ये साफ इंडिकेशन है कि 2024 की पृष्ठभूमि बीजेपी रच रही है। और बीजेपी के नेताओं की बेशर्मी देखो, उनके जो सांसद हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके आप बयान सुनो। बयान सुन के आपको लगेगा कि किस तरीके से सत्ता का जो अहंकार है वो इनके सर चढ़ के बोल रहा है। चाहे मनोज तिवारी हो, मनोज तिवारी विपक्ष के नेताओं को नामर्द कह रहे हैं। स्मृति ईरानी बिल्कुल जैसे एक अभिनेता होता है ना, जो स्क्रिप्ट लिख के जो बात करता है, उस तरीके से बात कर रही है स्मृति ईरानी जी। और इसी तरीके से जो तमाम नेता हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड हैं और सारे के सारे साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि ये बीजेपी की ही एक स्ट्रेटजी कह सकते हैं चुनाव को लेकर, देश को नफरत की आग में झोंकने। यादव जी, जिस तरह से ट्रेन में सिपाही ने बोला कि आप योगी मोदी को वोट नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा, क्या योगी मोदी को वोट नहीं देंगे तो आपको मार दिया जाएगा? देखो, ये एक मानसिक जो है एक मेंटल फ्रेम तैयार किया जा रहा है कि योगी मोदी को वोट दोगे तभी आप सुरक्षित रहोगे, बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो आपके साथ जो है इस तरीके की लिंचिंग की घटनाएं की जाएंगी, आपको परेशान किया जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको सताया जाएगा। ये एक स्ट्रेटजी आरएसएस और बीजेपी के लोग एक धारणा तैयार कर रहे हैं, लोगों के दिलों में डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जनता जो मूल मुद्दे हैं, जनता मूल मुद्दों से भटके। क्योंकि मुख्य समस्या इस समय महंगाई की है, बेरोजगारी की है और जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है उसकी समस्या है। एक तरह से देख रहे हैं, अब ये जो मेवात, हरियाणा के कई जगह देखा जा रहा है कि चाहे वो मणिपुर हो चाहे फिर वो हरियाणा हो, दोनों जगह ही बीजेपी की सरकार है, दोनों ही जगह दंगे, सभी जगह डबल इंजन सरकार है। और आगे आप देखना, जो पहले भी दंगे हुए हैं, मध्य प्रदेश की आप बात कर लो, जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो मध्य प्रदेश में जो दंगे हुए थे वहाँ भी डबल इंजन की सरकार थी। यूपी में भी जो दंगे हुए थे कुछ समय पहले तक, तो वहाँ भी इनकी सरकार थी। तो ये लोग करवा रहे हैं। और जबकि मेवात की बात की जाए तो वहाँ तो CID का इनपुट था।
सीआईडी ने पहले ही इनको, पुलिस को, प्रशासन को खबर दी थी कि मेवात में जो यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा में दंगे हो सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए तो पता चलेगा कि भेष बदलकर जो दंगे करवाने वाले लोग हैं वो बीजेपी के लोग ही निकले। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, पिछली साल राजस्थान में एक घटना हुई थी जहां पे एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने हिंदू समुदाय के व्यक्ति का गला काट के हत्या कर दी थी। बाद में जब गहलोत सरकार ने उसको 6 घंटे के भीतर पकड़ लिया और उसकी शिनाख्त की गई, तफ्तीश की गई, तो पता चला कि वो बीजेपी आईटी सेल का ही आदमी निकला। इसी तरीके की घटना जम्मू कश्मीर में हुई थी, वहां भी एक व्यक्ति बॉम्ब प्लांट करते हुए पकड़ा गया था और वो व्यक्ति भी बीजेपी का ही पुराना कार्यकर्ता निकला। तो प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति है तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। बीजेपी इस तरीके के पेड वर्कर रख रही है और लोगों के बीच में एक, जो कहते हैं ना, एक गफलत और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि जो सांप्रदायिकता है वो सांप्रदायिकता अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो ही बचेगी। जबकि हकीकत ये है कि सांप्रदायिकता फैलाने का और नफरत फैलाने का और दंगे करवाने का जो रिकॉर्ड है वो बीजेपी का ही है। फायदा इससे बीजेपी को हो रहा है क्योंकि बीजेपी चुनाव के समय ही इसको हिंदू मुस्लिम, अजान, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब याद आता है। मोदी जी देखो, मोदी जी जो है कार्यकर्ताओं को अपने घर घर भेज रहे हैं, कह रहे हैं साहब मुसलमान महिलाएं उनसे मिलो रक्षाबंधन पे, उन्हें बताओ कि साहब 3 तलाक कानून बनने से क्या फायदा हुआ। अब कोई ये बताए कि ट्रिपल तलाक जो कानून बना है उसके बाद तो 20 लाख से ज्यादा केस तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के जो तलाक के केस है वो अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, उन्हें वहां न्याय नहीं मिल रहा। तो कानून व्यवस्था पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जजों की जो नियुक्तियां हैं उनको करने की जरूरत है। फास्ट ट्रैक, ज्यादा जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनको लाने की जरूरत है। तो उस तरफ कानून मंत्री को ध्यान देना चाहिए, उस तरफ प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री अभी क्या कर रहे हैं, प्रचार में लगे हुए हैं। अब 10 साल बाद इन्हें एनडीए ध्यान आया, अब एनडीए कर रहे हैं। और पहले इनके जो अध्यक्ष थे नड्डा साहब, वो मीटिंगों में बोलते थे बीजेपी और ये कहते हैं कि छोटे क्षेत्रीय दल है उनको हम खत्म कर देंगे, क्षेत्रीय दल नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी बीजेपी। अब चूंकि विपक्षी एकजुटता बन रही है साहब, इंडिया गठबंधन हमारा बन रहा है, तो अब इन्हें एनडीए ध्यान आ रहा है। अब एनडीए की मीटिंगें चल रही हैं, आज भी मोदी जी मीटिंग ले रहे हैं और मीटिंगों में कह रहे हैं कि साहब जो है गठबंधन का नाम बदलने से कुछ नहीं होता। हम ये कह रहे हैं कि साहब अगर आपको लग रहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं हो रहा तो आपके जितने नेता हैं, जितने विधायक हैं, सब जो है दिन रात इंडिया नाम की माला क्यों जपते रहे। एक और सवाल है जो बन रहा है, अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, मोनू मानेसर। मोनू मानेसर जब नासिर जुनैद की हत्या की थी उसके बाद से वो गायब सा था, पुलिस ने आज तक नहीं पकड़ पाया। वो आए दिन लाइव आके कुछ ना कुछ बोलता है, आज तक पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है। और उसमें बताया जा रहा है कि जो मेवात में हो रहा है और जो नू में हो रहा है, ये सब मोनू मानेसर और उसके जितने भी जो दल हैं, गौरक्षक हैं, ये सब इसमें तांडव कर रहे हैं। देखो साहब, मोनू मानेसर हो या इन जैसे लोग हो, इससे पहले भी आपने देखा होगा नूपुर शर्मा, तो नूपुर शर्मा का भी कुछ अता पता नहीं है। तो ये इन सब लोगों को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी के, मैंने पहले भी बताया, खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। हाथी की तरह ही है, खाने वाले दूसरे, दिखाने वाले दूसरे। दिखाने को सिर्फ ये बनते हैं कि साहब राष्ट्रभक्त है, लेकिन हकीकत में आप देखो तो जितने भी दंगाई मिलेंगे आपको, जितने भी आपको इस समय समाज में जो कहते हैं ना गंदगी, जो बैड एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपको बीजेपी से जुड़े हुए मिलेंगे। दीप सिद्धू देखो, जिसने जो है यहाँ पे लाल किले पे झंडा फहराया था, बाद में उसकी हत्या करवा दी गई और वो अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा ही वो प्लांट किया गया था, काम निकल गया तो उसकी दुर्घटना करवा दी गई। अब इसी तरीके से मोनू मानेसर जैसे जो लोग हैं, ये मुखौटे हैं मात्र, इनके पीछे जो असली दिमाग है वो सरकार के लोगों का चल रहा है और सरकार इन लोगों को सिर्फ मोहरा बना रही है। मोनू मानेसर को अगर चाहते तो गिरफ्तार नहीं कर पाते क्या? राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करने दिया, वापस भेज दिया। तो साफ बात है कि सरकार मोनू मानेसर जैसे लोगों को संरक्षण दे रही है, इनको बचाने में लगी हुई है और इन्हीं के जरिए समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है, दंगे भड़काने का जो है वो काम किया जा रहा है इन्हीं लोगों के जरिए। और ये तो सिर्फ एक झांकी है। अभी आप देखिए 2024 आते आते इस तरह की तमाम घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी और इस तरह के तमाम जो लोग हैं, जो हम कहेंगे नफरती लोग हैं, इस तरह के तमाम नफरती लोग देखने को मिलेंगे। कोई जीआरपी पुलिस के रूप में मिलेगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मिलेगा, कोई नेता के रूप में मिलेगा, कोई मजदूर के रूप में मिलेगा। वो बस स्वरूप बदल जाएंगे लेकिन जो मूल भावना रहेगी वो बीजेपी की रहेगी, दंगे भड़काने की मूल भावना। देखिए, आम आदमी को दंगे नहीं चाहिए, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी चाहिए। आम आदमी ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ले, आम आदमी ये चाहता है कि उसके बुजुर्गों का जो है फ्री में अस्पताल में इलाज हो जाए। तो जो मेन सहूलियतें हैं शिक्षा की, रोजगार की, 2 वक्त की रोटी की और
अच्छे अस्पताल वही तो नहीं देना चाह रहे ना। वो चीज जो है वो सरकार से चाहिए और वो सरकार नहीं दे पा रही है इनको। पिछले 5 साल में एक सिंगल IIT नहीं खुली। मोदी जी का काम है सिर्फ झूठ बोलो और झूठ बोलो। ये बात तो उन्होंने कई बार बोली है कि भाई मैं तो जुमलेबाजी करता हूँ और जनता फंस जाती है। अब जनता भी उन चीज़ों को समझ रही है। अब जनता भी मोदी जी की बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि 10 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। सब शांति कैसे आप स्थापित होगी? सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र इलाज है, क्योंकि बीजेपी को जब तक आप सत्ता से बाहर नहीं करोगे तब तक ये लोग इसी तरीके से दंगे करवाते रहेंगे, इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम के ये एजेंडे चलाते रहेंगे, इसी तरीके से समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों को ये बढ़ावा देते रहेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, उनको रोजगार की तरफ लेके जाइए। जो ये सांप्रदायिक माहौल खराब करने की जो कोशिश करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उनको समझाइए कि साहब दंगे फसाद करने से देश आगे नहीं जाएगा। देश आगे जाएगा जब आप संविधान को समझेंगे, जब आप शिक्षा के महत्व को समझेंगे और जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस पूरी बातचीत के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।